तो गाइस होली आने वाली है। आज मैं बना रहा हूँ कांजी वड़े। कांजी वड़े के लिए आपने पहले मैंने 3 लीटर्स वाटर को, जस्ट फिल्टर्ड वाटर को बॉइलिंग के लिए रखा है, राइट। सो वेरी वेरी सिंपल रेसिपी। वी आर गोना बॉयल दिस वाटर। ये जब कूल डाउन हो जाएगा, स्पाइसेस डाल के इसे एक ट्रांसपेरेंट जार में बस धूप में रख देना है फॉर 2-3 days. So let the water boil. I'll tell you what spices to collect. So other than the spices that are going to be available at home, you need two things. एक है mustard seeds but छोटे वाले. So you can see here, right? ये small mustard seeds and this is what we want. And then you also get these yellow mustard seeds, right? So दो तरह के mustard seeds हैं. अगर yellow ना मिले तो खाली ये use कर लो black वाले. But you want the small ones. बाकी सब कुछ should be at home. पानी हो रहा है boil. और यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा भुनने रखा है, राइट। दिस इज क्यूमिन सीड्स गेटिंग रोस्टेड। तो पानी बॉयल हो गया है। मैंने गैस टर्न ऑफ कर दिया है। ऑल राइट, तो मैंने 2 tablespoon ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, राइट, द स्मॉल काइंड, एंड देन 1 tablespoon येलो, इज ऑलमोस्ट अपीयर्ड लाइक दे आर शेल्ड ऑलरेडी, ये लिया है। वी आर गोइंग टू ग्राइंड दिस with some cumin powder. Water has been turned off. Water, the reason you boil even though it is filtered is for kanji to ferment. You want to make sure there are no impurities. नहीं तो fermentation में problem हो सकती है. Okay? Okay guys, तो quick grinding. ये हमने 2 tablespoon small mustard seeds लिए थे. ये 1 tablespoon yellow वाले. And then this is 1.5 tablespoon भुना हुआ जीरा and 1.5 tablespoon pepper. I had mixed assorted pepper. आप लोग black pepper ले सकते हो, ठीक है। This one we are going to give it a quick whirl. So as you can see, not super fine. थोड़ा granular detail छोड़िए इसमें, right? This is what we want. Okay, I'll pull up the other spices. This is the main thing. So along with the mustard seeds, so along with this mixture that we just made, I have taken about 1 tablespoon of black salt, right, kala namak. This is hing, asafoetida, about half a teaspoon, and then usual masale. So about half a teaspoon of turmeric powder and red chili powder, and about half a tablespoon of salt. ठीक है? All of this, once the water cools down, we are going to add into this water and then just give it a good mix. Okay guys, तो already डाल दिया मैंने मसाला. Everything's mixed in. I didn't make it too fancy at this point. If you want, what you could do is एक अर्दन छोटे से कटोरे में आप कोयला डाल के इसको स्मोक करके इसको स्मोकी फ्लेवर दे सकते हो. द आइडिया इज़ टू रिक्रिएट वॉट यूज टू बी इन द पास्ट. दिस होल थिंग यूज टू बी इन एन अर्दन पॉट, तो उसमें स्मोकीनेस आ जाती थी. तो अगर वो करना है वो कर सकते हो. ये मिक्स कर दिया है, नमक वमक बस थोड़ा मिक्स हो गया. ऑल आई डिड इज जस्ट ऐड द इंग्रेडिएंट्स एंड वी गोना पुट इट in a glass bowl and glass jar and then put it in the sunlight for 3 days. I'll tell you ये कैसा दिखेगा and then I'll tell you what to do. Okay guys, this is what I did. I didn't really have कोई बड़े jars, तो मैंने एक ग्लास के जग में और एक वाज में अपने इसको डाल दिया है कांजी को. This is the first morning. दिस मॉर्निंग आई गॉट अप. इसको एक बार मैंने क्लीन लेडल से हिलाया, कवर्ड इट बैक अप, ऊपर बैंड डाल दिया. ऊपर से एयरेशन भी हो रही है, इसको लाइट भी मिल रही है. अनफॉर्चुनेटली क्लाउडी है आउटसाइड, सो इट्स जस्ट सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल राइट नाउ. A few moments later. ओके, ऑन टू मेकिंग द वड़ास. तो इसके लिए हमको 2 दाल चाहिए. फर्स्ट वन इज़ येलो मूंग दाल. ये स्मॉल दाल होती है, मूंग दाल. एंड देन वी नीड दी वाइट उड़द दाल. So what I did is I took 1.5 cup of this yellow dal and then half a cup of urad dal. इसको मैंने overnight भिगोया
वो ठीक से वॉश करने के बाद इसको भिगो लो, ये थोड़ी वो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी दाल। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वाटर और इसको ग्राइंड करेंगे। ओके, मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है। अलॉन्ग विद दैट आई हैव टेकन 2 ग्रीन चिलीज एंड ऑल्सो अराउंड 2 इंच जिंजर। ठीक है, तो ये दोनों प्लस दिस दाल विदाउट एनी वाटर हम लोग अभी पीसेंगे। सो गाइज द ट्रिक इज कि अराउंड 1/3 इसको भरना है। जब ये पिस जाएगी उसके बाद विल ऐड मोर दाल। सो इवन दो देर इज रूम, यू डोंट वांट जस्ट द बॉटम वाला ज़्यादा पिस जाए। ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो ये पिस गया है। जस्ट टेस्टेड इट आउट। इसको ज़्यादा दरदरा भी नहीं करना, नॉट टू स्मूथ इधर, ग्रेनी टू फील। दिस इज हाउ वी वांटेड टू बी। आई एम गोना टेक दिस आउट इन ए लार्ज पैन। ओके, अब हमें इस दाल में एयर इन्फ्यूज़ करनी है। यू कैन विप इट, या हाथ से इसको जस्ट ऐसे मलना है, हैंड्स वॉश करके। यू जस्ट हैव टू मूव दिस अराउंड अ लिटिल बिट। द दाल का कलर शुड, दिस बैटर शुड बिकम लाइटर इन कलर। विल कंटिन्यू टू डू दिस फॉर अबाउट 2-3 minutes. ओके, मैंने ऑयल थोड़ा मीडियम हीट पे कर दिया है एंड देन आई ऑल्सो हैव अ फ्लैट पैन इन मीडियम हीट। इसमें आई एम गोइंग टू पुट 1 tablespoon ऑफ सौंफ एंड 1 tablespoon ऑफ कोरिएंडर सीड्स। इसे लाइटली हम लोग बस वो करेंगे, रोस्ट, ड्राई रोस्ट। ओके गाइस, सो आई हैव ड्राई रोस्टेड दिस। एज यू कैन सी लाइट ब्राउन हो गया, इसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आने लग गई। इसको हम बस हल्का सा ना कूट लेंगे। दिस विल गो इनटू द बैटर दैट वी क्रिएटेड। ओके, अब ये हो गया है। अब इसके अंदर ये जो स्पाइसेस हमने जस्ट कूटे थे, वी आर गोना ऐड दैट। वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऐड 1 teaspoon ऑफ हींग। I have 1/4 tablespoon of chopped coriander. Salt, roughly about a tablespoon. And then the last ingredient is mustard oil. What I'm going to do is एक छोटा सा ये लिया है पैन। इसमें मैं about 2 to 3 tablespoon ऑफ मस्टर्ड ऑयल हीट कर रहा हूँ। थोड़ा इसको हीट करके वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दिस इनटू द मिक्सचर एंड देन मिक्स इट ऑल इन। ओके, द ऑयल इज़ हॉट। इसको इसमें हम पोर कर देंगे। बस फाइनली इसको मिक्स कर लेना है। वी आर गोइंग टू लाइटली मिक्स इट। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस होल एयर थिंग दैट वी हैव बिल्ट अप इन इट। One last thing before we start frying. So वड़ों को सॉफ्ट रखने के लिए we are going to take one more pan. उसमें हमें lukewarm water भरना है। I'll show you. ये रेडी हो गया। This is ready for frying. Okay. वाटर लिया है। इसमें the fresh fried vadas are going to go into this. So about 1.5 tablespoon of salt and about half a teaspoon of hing I'm going to add. So this will add a little bit of flavor to the vadas when they are soaked. Okay, mix this well. Okay, so oil is ready, mixture is ready, and then the water that we talked about is ready. अब मैं इसमें से I'm just going to take the fancy ways of doing this too. I'm just going to drop a little bit of this in, get things frying, right? Depending on how many you are comfortable with, आप उस हिसाब से उतने बड़े डाल सकते हो। I'm going to start off with about 6 for now to see how I do. छोटे छोटे कर रहा हूँ
You can make this large too depending on how you're serving, but we are going to be doing this in glasses. तो ग्लास में आ जाए फिट उस हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, राइट? वो आई थिंक आई कैन एब्सोल्युटली डू मोर देन 6. Okay, so ये पकौड़े have been frying for about 3 minutes. As you can see, they are starting to get golden color. इनको slowly cook होते देना है, नहीं तो they'll turn, this golden color very quickly on the outside, but you don't want them कच्चा कच्चा on the inside. ठीक है? Anyway, so I'm going to take these now. This is going to look strange. ऐसे का ऐसे ही ना मैं इनको इस वाटर में ड्रॉप कर रहा हूँ, राइट? No napkin, no nothing. I'm just going to drop them into this water. So the idea is that we want them to directly soak water. Guys, तो मैंने about 50 वड़ेज बनाए हैं. We have to soak this for about 15-20 minutes, okay? As you remember, इसके अंदर हमने salt डाला था, हिंग डाला था. Let that flavor seep in, and then we are going to squeeze these out, put them away, and then फिर इसको कांजी में रखेंगे for about a couple of hours ताकि कांजी वाला flavor भी इसमें आ जाए. All right. So what we have to do here is take the vadas, right? I'm taking 2 now. इनको ठीक से squeeze कर लेना है. It's okay अगर ये थोड़े वो हो जाते हैं. Squeeze कर लेना है and then add them to the kanji, right? So the idea is इसमें salt है, इसमें हींग है, which is good, but you also want them to contain some kanji, right? So wash your hands, squeeze them, add them to the kanji. And that is it. The kanji vada is ready. इसको हम फ्रिज में रखेंगे for about a couple of hours now.